हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस दैट मीन्स काम जारी रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लगातार काम करते ही रहेंगे। इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। इज ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन देना है, हैज बीन लगाना है, हैव बीन लगाना है। दोनों के साथ हम ये बीन का यूज करेंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल्स आपको देता हूं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। फर्स्ट आई सब्जेक्ट है। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो आपको लगाना है आई एम। खेलना का होता है प्लेइंग, आई एम नहीं लगाना है। इसमें हैज या हैव बीन लगाना है बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसीलिए आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 घंटे है ना, 2 आवर्स। 2 आवर्स। इट्स ओके। और एक एग्जांपल देता हूं। वह सोमवार से स्कूल जा रही है। जाने की क्रिया उनकी जारी है, कंटिन्यूअस है, लगातार वो जा रही है। सोमवार से वो स्कूल जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वह सब्जेक्ट है, काम करने वाले वह है। कर्ता सी हैज बीन, सी हैज बीन। जाने की क्रिया है गोइंग, गो से गोइंग बने हैं। वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। सी हैज बीन गोइंग, कहाँ जा रही हो? स्कूल। गोइंग टू। गोइंग टू स्कूल सिंस इट्स ओके। यहां ऑब्जेक्ट देना है, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज होगा, उसके बाद यहां पर टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं, आप बनाए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले आपको माइंड में कैप्ट कर लेना होगा। बनाने की जो नियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल में सब्जेक्ट, कर्ता जिन्हें कहते हैं काम करने वाले, जो मुख्य क्रिया के रूप में वो काम करते हैं। थोड़े कैमरा में इधर कर देते हैं। उसके बाद मुझे हैज बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज बीन का यूज करेंगे, अदरवाइज आप हैव बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब में मुझे आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस और फॉर का जो रूल इसमें यूज होता है, उसके बाद टाइम। ये चीज इनके मंत्र है। ये मंत्र आप याद करेंगे तो आपको कभी रटने नहीं होंगे। सेंटेंस को कभी मत रटो। यू डोंट रिमेंबर सेंटेंस। इट्स ओके। सेंटेंस को आप बनाइए, बनाने सीखिए।
मैथमेटिक्स में सिर्फ फॉर्मूलेज को याद किए जाते हैं, उनके पूरे स्टेप को याद नहीं किए। ये हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं है कि मैं याद करके लिख दूंगा, ये आपको माइंड में कैप्ट करना होगा। अब सीन्स और फॉर, सीन्स और फॉर, सीन्स और फॉर का आप यूज किन के साथ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपकी जो टाइमिंग है, कितने बजे से, कितने घंटे से, कितने सालों से, इट्स ओके, बिकॉज यू डोंट नो, सो पीरियड ऑफ टाइम यू यूज फॉर। एंड सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे आप सिंस का यूज करेंगे। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। आप जानते हैं कि अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं तो उसमें मेरा पॉइंट दिया गया है, फिक्स्ड दिया गया है। आप पॉइंट ऑफ टाइम को फिक्स्ड टाइम भी कह सकते हैं, फिक्स्ड टाइमिंग। तब आप सिंस का यूज करें। एक दो एग्जांपल्स में लेता हूं आपके लिए। उसके बाद मैं 10 सेंटेंस बनाने दूंगा। 4 टेंसेस मेरे कंप्लीट हो गए हैं। आई टॉट 4 टाइप्स ऑफ 4 टेंस इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैंने आपको 4 टेंस पढ़ा चुका हूं। हाँ, अब सिंस के बारे आते हैं ना, एग्जाम्पल में समझाता हूं आपको। आप दो दिनों से काम कर रहे हैं। आप 2 दिनों से काम कर रहे हैं, इट्स ओके। आप 2 दिनों से काम कर रहे हैं, यू डोंट नो, बिकॉज आप 2 दिनों से काम कर रहे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है। आपको मालूम ही नहीं कि 2 दिनों से वो कब से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं फॉर का यूज करूंगा। बट आपको पॉइंट फिक्स्ड अगर आपको मालूम हो तो आप उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। यू विल यूज सिंस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या ऑल्सो यू कॉल्ड फिक्स्ड टाइम, एग्जैक्ट टाइम, इट्स ओके। आपका लिखेंगे यू, यू के साथ में हैव बीन का यूज करूंगा। यू हैव बीन, काम कर रहा है ना, डूइंग लगाइए, वर्किंग, डूइंग लगा देते हैं, डूइंग वर्क। 2 दिनों से ना, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, इट्स ओके। और एक एग्जांपल देता हूं। संजय जनवरी से पढ़ रहा है। देखिए फिक्स्ड दे दिया गया, जनवरी महीने का जो दिन है वो फिक्स्ड कर दिया कि वो जनवरी से, तो मैं इसके लिए सिंस का यूज करूंगा। संजय हैज बीन रीडिंग सिंस जनवरी, इट्स ओके फ्रेंड्स। अब मैं आपको 10 सेंटेंस बनाने दूंगा, बिकॉज प्रेजेंट टेंस आई टॉट यू,
मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ मैं बच्चों को बनाने के लिए भी दिया करता हूँ। समझ लें कि आपके लिए मैं एक टीचर भी हूँ और आपके लिए मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। इट्स ओके। सो इफ यू रेगुलर वर्ड्स रिमेंबर्ड या प्रैक्टिस ऑलवेज अबाउट 10 to 20 मेक सेंटेंस, देन तो आपकी बात ही क्या है, आप बहुत ही जल्द सीखेंगे और बेहतरीन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।